एक खेती की जमीन जिसका सर्कल रेट यानी सरकारी दाम 50 लाख रुपए है, लेकिन बाजार में वही जमीन 2 करोड़ रुपए में बिक रही है। तो जानते हैं उसकी रजिस्ट्री कितने में होगी? तो उसकी रजिस्ट्री होगी 50 लाख पर और बाकी 1.5 करोड़ रुपए कैश जाएगा। अब ये पैसा हुआ ब्लैक मनी यानी काला धन। अब वैसे तो ब्लैक मनी के तार इतने उलझे हुए हैं कि अच्छे अच्छे जानकार, अर्थशास्त्री और सरकारें सब कुछ देखते हुए भी इन्हें सुलझाने का जोखिम नहीं उठा पाई। लेकिन अब कम से कम जमीन या लैंड डील में जिस तरह के ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, उसका साइकिल तोड़ने की सरकार ने ठान ली है। एक लाइन में कहें तो आने वाले वक्त में जमीन के धंधे में ब्लैक मनी का किस्सा पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको इस रिपोर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। इस कहानी की शुरुआत होती है ITAT यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक अहम फैसले से। उसमें कहा गया कि अगर आपने खेती की जमीन बेची है और उसे आप टैक्स फ्री इनकम दिखा रहे हैं, तो आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि वाकई में आपने उस जमीन पर खेती की थी। अब सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि ये जमीन खेती वाली है, इसलिए टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं चल पाएगा, तो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा सिर्फ ये कह देने से कि ये जमीन खेती की है। अब आपको मंडी की रसीदें, बीज खरीदने के बिल, मजदूरों की पेमेंट, बिजली का बिल, हर चीज दिखानी पड़ेगी सबूत के तौर पर, वरना जो मुनाफा आपने कमाया उस पर सरकार टैक्स वसूलेगी और जरूरी हुआ तो पेनल्टी भी लगा देगी। भारत में खेती और उससे जुड़ी आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है, इसी का फायदा हर कोई उठा रहा है। इसमें आम लोगों से लेकर बड़े बड़े कारोबारी, बिल्डर, नेता और फिल्मी चेहरे भी शामिल हैं। लोग खेती की जमीन खरीदते हैं और फिर सालों बाद उसे मुनाफे के दाम पर बेच देते हैं और कागजों में लिख देते हैं कि ये तो खेती की आमदनी है, इस पर कैसा टैक्स। लेकिन जरा ठहरिए, असली खेल तो और भी बड़ा है। कुछ महीने पहले एक मामला सामने आया जहां 14 करोड़ रुपए की खेती की जमीन खरीदी गई, लेकिन इस डील में केवल 3.5 करोड़ रुपए का ही यानी 3.5 करोड़ का ही भुगतान बैंकिंग चैनल से किया गया। बाकी 10 करोड़ या 10.5 करोड़ रुपए कैश में दिए गए, यानी करीब 75% ब्लैक मनी। ये कोई अपवाद नहीं है। जमीन के दलालों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह यही सुनने को मिलता है कि खेती की जमीन में तो खेल ही कैश का है। और यही कारण है कि भारत में ब्लैक मनी का एक बड़ा हिस्सा आज भी रियल एस्टेट और फार्म लैंड में लगा हुआ है। एक सोशल प्लेटफॉर्म और रिसर्च कंपनी लोकल सर्कल के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों ने ये माना है कि उन्होंने घर या जमीन खरीदते समय कैश में पेमेंट किया था, और तो और 16% लोगों ने तो कहा है कि उन्होंने आधे से ज्यादा दाम कैश में ही दिया। कैश यानी अनअकाउंटेड मनी या ब्लैक मनी। पर लगता है कि सिस्टम अब जाग चुका है। अब सरकार सिर्फ कागज की ही नहीं देखने वाली, बल्कि जमीन के रिकॉर्ड से लेकर पैन, आधार लिंकिंग तक अब हर तरह का डेटा चेक करा जाएगा। इसके अलावा सरकार अब सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस भी कर सकती है। ऐसे में अब अगर किसी ने कहा कि मैंने 10 लाख रुपए की खेती की है, तो सैटेलाइट ये चेक करेगा कि वाकई कुछ उसने जो जगह है, जो खेती की ज़मीन है, उस पर कुछ उगाया भी था इस समय के दौरान या नहीं। अभी कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद में तो कमाल ही हो गया। ऐसे कई लोगों को नोटिस भेजा गया जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने लाखों की खेती की और उस पर मुनाफा कमाया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने साफ कर दिया कि ज़मीन पर कोई फसल उगाई ही नहीं गई। यानी कि अब सरकार सिर्फ कागज़ों से नहीं, आसमान से भी देखेगी कि ज़मीन की सच्चाई आखिर क्या है। तो अब वो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है जहां खेती की ज़मीन को ढाल बनाकर करोड़ों की कमाई टैक्स फ्री दिखाई जाती थी। अब सवाल ये नहीं है कि सरकार ये क्यों कर रही है, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। जब एक आम आदमी एक कप चाय भी पीता है तो वो उस पर भी GST देता है, तो करोड़ों की प्रॉपर्टी पर टैक्स से बचना कहाँ का इंसाफ है।
ITAT का ये फैसला एक वार्निंग है कि सरकार अब बेखबर नहीं है। काली कमाई को खेती के जरिए छुपाना अब आसान नहीं होगा, यानी अब रियल एस्टेट में भी हर ईंट के छिपे हुए पैसे को गिना जाएगा। तो अब अगर आप भी ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एक सलाह याद रखिएगा, ज़मीन कैश से नहीं बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए खरीदें। सच्चाई के साथ सौदा कीजिए, क्योंकि अब सरकार की नज़र सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आपकी नीयत पर भी होगी। तो अब वो दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है जहां खेती की ज़मीन को बहाना बनाकर करोड़ों की कमाई टैक्स फ्री दिखाई जाती थी। आखिर में बात सीधी सी है, अगर आपने वाकई में खेत में हल चलाया है तो आप टैक्स से बचे रहेंगे, लेकिन आप अगर कागज़ों में ही हल चला रहे हैं तो इनकम टैक्स वाले जल्द ही आपकी ज़मीन पर दस्तक दे सकते हैं। खैर, अब आप जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें तो ये बात ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।